नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। पूर्व सीएम हरीश रावत और गणेश गोदियाल का भव्य स्वागत। गोदियाल आज संभालेंगे पदभार। रावत बोले, लोग बीजेपी सरकार से त्रस्त, आने वाले समय में कांग्रेस बहुमत से बनाएगी सरकार। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से मिला बेरोजगार युवाओं को लाभ। 40 प्रवासी युवाओं के लिए 118 लाख रुपए का ऋण हुआ मंजूर। लोगों को रास आने लगी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। उत्तराखंड की सीमाओं पर पुलिस का कड़ा पहरा। कोरोना की तीसरी लहर से बचाने के लिए कांवड़ियों पर बरती जा रही है सख्ती। बगैर कोरोना जांच के की जा रही है कड़ी कार्रवाई। सोशल मीडिया पर कैंसर पीड़ित महिला के वायरल वीडियो को मुख्यमंत्री ने लिया गंभीरता से। सीएम के निर्देश पर जिला कलेक्टर के एम्स प्रशासन को दिए इलाज के निर्देश। मुख्यमंत्री ने दिया हर संभव मदद का भरोसा। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बरसात। देवप्रयाग में बरसात से अनियंत्रित होकर ट्रक गिरा खाई में। ड्राइवर सहित 3 घायल। नदी नाले उफान पर। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के साथ पूर्व सीएम हरीश रावत का एयरपोर्ट पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दल अब पूरी तरह से चुनावी मोड़ पर आ गए हैं। भाजपा, आम आदमी पार्टी के साथ साथ सभी प्रमुख दल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपनी अपनी पार्टी और कार्यकर्ताओं को मजबूत करने में लग गए हैं। कांग्रेस हाईकमान की ओर से उत्तराखंड कांग्रेस में असंतोष को खत्म करने के लिए गणेश गोदियाल को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, तो वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत को भी आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। भूतपूर्व स्वागत के लिए मैं जनता जनार्दन को और डोईवाला के भाई बहनों को, भानियावाला के भाई बहनों को, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कांग्रेस के पूरे उत्तराखंड के अंदर जो दिखाई दे रहा है उससे साफ संकेत मिल रहा है कि आने वाला समय कांग्रेस का है। और भाजपा ने जिस ढंग से लोगों को मायूस किया है, हर क्षेत्र में भाजपा फेल हुई है। यहाँ तक कि 3 मुख्यमंत्री बदले उन्होंने इसी वजह से कि पहला मुख्यमंत्री बेकार हुआ, दूसरा मुख्यमंत्री उससे ज़्यादा नालायक साबित हुआ, तीसरे पे दांव खेलने लगे। इस ढंग से उन्होंने खुद ये बात साबित कर दी है कि उत्तराखंड में भाजपा कोई भविष्य नहीं है। और उन्होंने फुल मेजोरिटी और 57 विधायक होने के बावजूद भी वो यहाँ पर सरकार नहीं चला सके। वो इस लायक ही नहीं कि सरकार चला सके। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार जोली ग्रांट पहुंचे गणेश गोदियाल और चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष पूर्व सीएम हरीश रावत का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं के जुलूस को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी पूरी तैयारी में जुट चुकी है। जोली ग्रांट से कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगते हुए कार्यकर्ताओं ने रैली भी निकाली। रैली भानियावाल डोईवाला होते हुए देहरादून के लिए रवाना हुई। मौके पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि हर तरफ कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। भाजपा से जनता त्रस्त हो चुकी है। उन्होंने दावा किया कि इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता हासिल करेगी। और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी चुनाव समिति के अध्यक्ष बन के आए हैं और गणेश गोदियाल जी प्रदेश अध्यक्ष बन के आए हैं। निश्चित रूप से जो नई टीम है उत्तराखंड कांग्रेसियों का, इन्होंने मनोबल को मजबूत करने का काम किया है। और आप देखिएगा 2022 में कांग्रेस की फिर वापसी होगी सत्ता में और उत्तराखंड राज्य में कांग्रेस आएगी और केंद्र में 2024 में फिर कांग्रेस आएगी।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत बागेश्वर जिले के 40 प्रवासी और बेरोजगारों के लिए 118.96 लाख रुपए का ऋण मंजूर हुआ है। इसके लिए 55 युवाओं ने ऑनलाइन आवेदन किया था, जिसके साक्षात्कार में 40 लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि कोरोना से जहां पूरे देश में लघु मझौले उद्योग के अलावा होटल आदि बंद है, वहीं मुख्यमंत्री ने प्रवासी और बेरोजगारी के लिए स्वरोजगार योजना शुरू की है, जिसके तहत जिलाधिकारी विनीत कुमार ने जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की और ऋण स्वीकृत किया। उन्होंने कहा कि जिस उद्यम के लिए ऋण लिया गया है, बेरोजगार उसी पर फोकस करते हुए उसे आगे बढ़ाएंगे। और ये जो हमारे प्रवासी लॉकडाउन में जब जो प्रवासी आए थे उनको रोजगार प्रोवाइड करवाने के लिए है। इसके साथ साथ जो हमारे जनपद में भी जो लोग हैं जो रोजगार करना चाहते हैं उनको भी ध्यान में रख के ये योजना बनाई गई है। और पिछले साल भी जो है हमें 200 का टारगेट मिला था और 200 का टारगेट हमने अचीव किया था। इस साल भी हमारे जनपद के लिए 200 का टारगेट जो है निर्धारित किया गया है और ऑलरेडी जो है 75 एप्लीकेशंस जो है उनके इंटरव्यूज हमने कंडक्ट करवा के बैंक्स को हमने फॉरवर्ड कर दिए हैं। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां सोशल मीडिया पर कैंसर पीड़ित महिला के उपचार के लिए आर्थिक सहायता की अपील पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं सीएम के निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने एम्स ऋषिकेश चिकित्सालय में उपचाराधीन कैंसर पीड़ित 25 वर्षीय महिला अनु धामी का उपचार कर रही चिकित्सा टीम से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। वहीं महिला के पति मदान धामी के वार्ता कर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। वहीं एम्स के चिकित्सकों को महिला के उपचार हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मैं पिथौरागढ़ का रहने वाला हूँ। मैंने सीएम साहब से रिक्वेस्ट करी थी कि हमें मतलब हम फाइनेंशियली सपोर्ट करें। सीएम साहब ने जो हमारे लिए किया वो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मैं सीएम साहब का। बाकी डॉक्टरों ने भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया मेरी वाइफ का। हम बहुत ही परेशान थे, तो फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए अभी डीएम साहब भी आए और सीएम साहब का मैं दोबारा बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने हमारे लिए इतना कुछ किया, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में मैंने आज यहाँ पे एम्स हॉस्पिटल मैंने विजिट किया है और पेशेंट के पति से भी मैंने जो है इंटरेक्ट किया है और जो डॉक्टर साहिबान हैं यहाँ पे उनके साथ भी मेरा इंटरेक्शन हुआ और इससे पता चला कि आप लोगों ने एम्स के जितने भी डॉक्टर साहिबान हैं उन्होंने यथासंभव जो ट्रीटमेंट करना था, जो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट करना था वो किया है। और इसके बाद मैं पेशेंट से भी मिला और उनको भी जो है हौसला अफजाई की है। माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से हर यथासंभव मदद का उनको आश्वासन दिया है और अभी फ़िलहाल मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनको जो है लाभान्वित करने की घोषणा की है। धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों का शर्मनाक कारनामा रुड़की में सामने आया है, जहां मरीज के मरने के बाद भी डॉक्टर इसका इलाज करते रहे, जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र में खुलासा हुआ है। रुड़की का चर्चित विनय विशाल अस्पताल इस मामले को लेकर एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गया है, जो अक्षय कुमार की फिल्म गब्बर इज बैक की याद ताजा करता नजर आ रहा है। मामला 24 जून का है, जब लक्सर क्षेत्र के सतीश को नमूनिया की शिकायत पर विनय विषय हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इस दौरान मरीज के परिजनों ने इमरजेंसी फीस 1200 रुपए भी जमा कराई, जिसके बाद मरीज का ब्लड चेक कराया गया। यानी 6.5 घंटे तक युवक का इलाज बदस्तूर जारी रहा, जिसके बाद मरीज को मृतक बताकर डिस्चार्ज कर दिया गया। इस दौरान मरीज के परिजनों से 24,000 रुपए की रकम भी वसूली की गई, लेकिन मरीज के परिजनों के होश उस वक्त उड़ गए जब उन्हें डेथ सर्टिफिकेट यानी मृत्यु प्रमाण पत्र दिया गया, जिसमें मृत्यु का समय सुबह 5:54 अंकित किया गया। यानी इस दौरान जो इलाज या खून की जांच कराई जा रही थी वो सब ढोंग था, क्योंकि इस दौरान किसी भी परिजन को मरीज के कमरे में नहीं जाने दिया गया। मामले को लेकर गंगनहर कोतवाली में एक तहरीर दी गई है, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आरोप यह लगाया गया है कि हमने उन्हें 554 का डेथ सर्टिफिकेट दे दिया और मरे हुए मरीज पे हम इलाज करते रहे, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। इस मरीज की पत्नी ने स्वयं 7:30 बजे
गहन चिकित्सा हेतु अपनी सहमति जताई है, जिसका हमारे पास सिग्नेचर्स हैं, उसके जो फॉर्म होता है उस पे सिग्नेचर्स हैं। नंबर 1। नंबर 2, इसमें इनका जो एबीजी टेस्ट हुआ वो भी इनका 5 बजे हुआ, जिसकी रिपोर्ट 5:30 बजे आई। तब तक वो मरीज बिल्कुल जिंदा था। ठीक है सर। दिक्कत क्या हुई, जो तथ्य है इसमें, हमारी एक नई स्टाफ थी, उसने गलती से जो ईसीजी है वो 5:54 वाली उठा के रिपोर्ट बना दी। बल्कि हमारे यहाँ प्रोटोकॉल ये है कि एक फ्लैट लाइन ईसीजी होती है, फ्लैट लाइन ईसीजी के आधार पे हमारा डेथ सर्टिफिकेट इशू होता है। फ्लैट लाइन ईसीजी 9:32 की है। बाद में हमने इस मरीज के परिजनों को रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा अपनी गलती मानते हुए कि ठीक है, ये हमसे स्टाफ की त्रुटि से ये एक गलत रिपोर्ट जारी हो गई। जो यहाँ पर एक प्राइवेट संचालित एक हॉस्पिटल है, उसके अगेंस्ट एक एप्लीकेशन दी गई है कि उसके जीजा को यहाँ पर जो एडमिट किया गया था उसमें उसको 2 सर्टिफिकेट प्राप्त हुए हैं, जिसमें पहले में उसकी जो मृत्यु का समय है 5:54 दिखाया गया है, फिर दूसरे में 9:34 दिखाया है। इन दोनों ही मामलों में उसके द्वारा ये आरोप लगाए गए हैं कि इनके द्वारा फ्रॉड करके मेरे जीजा जी को गलत तरीके से रखा गया और उसमें जो है फर्जी बिल उसको प्रस्तुत किए गए। इस संबंध में जो संबंधित थाना है उसके स्तर से जांच कराई जा रही है। हमारे एक मरीज था, विजय नर्सिंग होम में भर्ती किया था और उसके जो डॉक्टरों की लापरवाही के कारण उसका जो मृत्यु होगी, और जब सर्टिफिकेट लिया हमने तो उसमें जो है छुट्टी कर दी 9 बजे करीब, और 5:55 पर जो है सर्टिफिकेट दिया गया। आज उसकी चिट्ठी आई, चिट्ठी पर लिख दिया कि गलती होगी हमारे से कि दोबारा सर्टिफिकेट आपको दिया जा रहा। भाजपुर के गुरुद्वारा सिंह सभा के सिख समुदाय के लोग गुरुद्वारा श्री नानकमत्ता साहिब में होने वाली बैठक के लिए रवाना हुए। इस दौरान सिख समुदाय के लोगों ने गुरुद्वारा श्री नानकमत्ता साहिब की प्रबंधक कमेटी के पदाधिकारियों को बर्खास्त करने की मांग भी की। साथ ही आपको बता दें कि बीते दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गुरुद्वारा श्री नानकमत्ता साहिब आने पर गुरुद्वारा परिसर में नाच गाना हुआ। साथ ही मुख्यमंत्री को चांदी का मुकुट पहनाया गया था। इससे सिख समाज के लोगों में खासा आक्रोश व्याप्त है। इसे लेकर गुरुद्वारा श्री नानकमत्ता साहिब में बैठक आयोजित हो रही है। इस दौरान हरपाल सिंह ने कहा कि गुरुद्वारा श्री नानकमत्ता साहिब की प्रबंधक कमेटी ने मर्यादा का उल्लंघन किया है। इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहां पूरे देश कोरोना काल में स्वास्थ्य सेवा की बदहाली के लिए परेशान रहा, वहीं रुद्रप्रयाग जनपद के ग्रामीणों ने अब अस्पताल की मांग को लेकर 13 दिन से क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है और मांग पूरी नहीं हुई तो आत्मदाह को चेतावनी भी उन्होंने दे डाली। मामला त्रियू गिनी नारायण गांव का है, जहां ग्रामीण अस्पताल की मांग को लेकर पिछले 13 दिन से क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। उनकी एकमात्र मांग है कि हमें त्रियू गिनी नारायण में अस्पताल चाहिए। आपको बता दें कि त्रियू गिनी नारायण देश का एक ऐसा संस्था है जहां सैकड़ों लोग विवाह के बंधन से बंधने के लिए इस धार्मिक स्थान पर आते रहते हैं और पर्यटकों का जमावड़ा हमेशा रहता है, लेकिन स्वास्थ्य सेवा न होने के कारण यहां लोग बहुत परेशान रहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि त्रिवेणी नारायण से जब 28 किलोमीटर हमको फाटा जाना पड़ता है। हमारी माताएं बहनें हैं, कोई प्रसव पीड़ा में यदि किसी को प्रसव पीड़ा हो गई है और सपोज दैट रास्ते की ये दशा हो गई है, तो रास्ते जब नहीं जाते जाते अगर उनका मृत्यु हो गई, मर गए हैं, तो क्या दशा हो रही है। तो इस हिसाब से हम चाहते हैं, ये अध्यक्षता भी मैं ही कर रहा हूँ। आज से जो क्रमिक अनशन की है, ये अध्यक्षता मेरी आगे। हाँ, आज यहाँ पे त्रिवेणी नारायण में ग्रामवासियों का जो है स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित हड़ताल लगातार 10वें-12वें दिन तक अभी जारी है। उनकी मांग भी जेन्युइन है और ये चाह रही है कि यहाँ पे जो है परमानेंट हॉस्पिटल या डॉक्टर की पोस्टिंग की जाए, जिसमें ग्रामवासियों द्वारा जो है आज ज्ञापन दिया गया है इस संबंध में, जिसको कि श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को शाम को प्रेषित कर दिया जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास जो क्रमिक अनशन है, आप देख रहे होंगे कि आज 12वां दिन है हमारे क्रमिक अनशन को, लेकिन यहाँ पे प्रशासन का तो इतना वो है कि आप देख लिए आज आए हैं तहसीलदार महोदय 12वें दिन।
इस गांव के अंदर छोटे छोटे कस्बे आप देख लीजिए, जोशी, केमड़ा, मजोसी, कुणगढ़ और आपके ये कोसी वगैरह 5 किलोमीटर पैदल है ये गांव। तो यहाँ पे जो है कि स्वास्थ्य सुविधा जो है बिल्कुल डामाडोल है। यात्रा की दृष्टि से देखो तो यहाँ पे जो है 12 महीने का सीजन है, ये काफ़ी शादियाँ होती है पर डे यहाँ पे, एक दिन में 5-5, 7-7 शादियाँ भी होती है। और ये गंगोत्री का बेहद बड़ा ट्रैक है जो कि जहाँ से हमारे पूरे कांवड़ इसी रास्ते से आते पैदल गंगोत्री से, गौमुख से चल के। और कई यात्री लोग जो है कि जंगलों में पड़े रहते हैं जिनको गाँव वाले लेके आते हैं यहाँ पे। और हमारी एक ही मांग है पूरी गाँव वालों की कि हमें जल्दी से जल्द जमीन दे रखी है इनको स्वास्थ्य विभाग को, ग्राम प्रधान जी की तरफ से, उस पर त्वरित कार्रवाई हो। प्रदेश भर में नगर पालिका एवं नगर निगम के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिससे प्रदेश की सफाई व्यवस्था पटरी से बाहर हो चुकी है। अल्मोड़ा में भी पिछले सप्ताह भर से गंदगी की बदबू से लोगों का जीना दूभर हो चुका है, मगर जिला प्रशासन इस मुद्दे पर नजर मोड़े हुए है। वहीं समस्या को लेकर अल्मोड़ा विधायक और विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने कर्मचारियों से वार्ता की और चरमराई सफाई व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री से इसके समाधान के लिए वार्ता भी की। पर दो बार बात हो चुकी है और माननीय नगर विकास मंत्री जी ने भी हमें आश्वासन दिया है। 23 तारीख को हम लोग उनसे भी मिले थे और आज माननीय विधानसभा उपाध्यक्ष हमारे माननीय विधायक श्री रघुनाथ सिंह चौहान जी के द्वारा अथक प्रयास किए जा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री से भी दूरभाष पर उन्होंने वार्ता की है कि इनकी समस्या को जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री ने भी दूरभाष पर उन्हें विश्वास दिलाया कि हम यथाशीघ्र बैठक कर रहे हैं। आज उत्तराखंड में बिजली कर्मचारियों ने अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारियों की हड़ताल से आम लोगों की परेशानी भी बढ़ सकती है। इसी को लेकर अल्मोड़ा में बिजली कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कर्मचारियों ने कहा कि सरकार से पिछले कई वर्षों से उनकी पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली, ग्रेड पे संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण जैसे 14 सूत्रीय मांग की जा रही है, लेकिन सरकार द्वारा आज तक इसे पूरा नहीं किया गया। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में आशा यूनियन कोषाध्यक्ष देवकी देवी के नेतृत्व में आशाओं ने तहसील मुख्यालय में धरना जारी रखा। अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वहीं तहसील मुख्यालय सल्ट में प्रदर्शन करते हुए अपनी विभिन्न मांगे भी गिनाई। जहां एक ओर सावन का पवित्र माह शुरू हो चुका है, तो वहीं दूसरी ओर शिव भक्त इस सावन के माह में गंगाजल लाने के लिए हरिद्वार का रुख करते हैं। लेकिन पिछले साल की तरह इस साल भी कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए राज्य सरकार ने कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। कांवड़ियों को उत्तराखंड में प्रवेश न देने के लिए उत्तराखंड की सीमाओं पर पुलिस का पहरा लगा दिया गया है। चप्पे चप्पे पर उत्तराखंड पुलिस मुस्तैदी के साथ खड़ी है। ग्रामीण इलाकों से होकर गुजरने वाले पर भी पुलिस नजर बनाए हुए है। वहीं उत्तराखंड के नारसन बॉर्डर से होकर गुजरने वाली प्रत्येक वाहन की सघन चेकिंग भी की जा रही है। साथ ही उत्तराखंड में उसी व्यक्ति को प्रवेश दिया जा रहा है जिसके पास कोरोना की नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट होगी। कांवड़ मेला सरकार के द्वारा स्थगित कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी संबंध में स्पष्ट आदेश कर दिए गए हैं। तो इन्हीं आदेशों का पालन कराने के लिए पुलिस की यहाँ ड्यूटी लगी और हमारे द्वारा कड़ी चेकिंग की जा रही है। जिनके पास RT-PCR रिपोर्ट नहीं है उनकी तो हम पहले से भी उनको वापस भेजते थे और इसके अलावा जो कांवड़ के लिए जल लेने के लिए आ रहे हैं उनको हम अभी से वापस भेज रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।